अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर, आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर आज आपके साथ ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे जो बाकी की कमांड्स चल रही थी उन कमांड्स के ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि अगर आप कोई न्यू यूज़र है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पूरा सुनने के बाद अगर ये अच्छा लगे तो इसके नीचे कुछ कमेंट्स भी अच्छे कीजिएगा, बुरा लगे तो बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मुझे एनालिसिस होगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स आ रही मेरे लेक्चर्स में। और अगर ये ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा दूसरों तक ताकि मैं और से और बेहतर से बेहतर आपके लिए काम कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमने काम ये करना जी आपके लिए जस्ट थोड़ा सा आज का नया काम। हमने लास्ट टाइम इधर से छोड़ा था, एक ऑप्शन का नाम था जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मैंने छोड़ दिया। पॉलीगॉन क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे एक सर्कल लगा हुआ चाहिए था। जैसे कि पहले देखें, पॉलीगॉन शॉर्ट की POL एंटर किया। कहता है जी एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स आपको रिक्वायर्ड है पॉलीगॉन की। मैं कहता हूँ मुझे 5 साइड्स का पॉलीगॉन चाहिए। एंटर क्लिक किया। दो तरह की टाइप आ रही है हमारे पास, इन सब्सक्राइब इन सर्कल्स में या सरकम सब्सक्राइब अबाउट सर्कल में। जैसे पहले मैं इधर कोई भी क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही चल रहा होगा। क्लिक किया, एक पॉलीगॉन सा तो गया बन। ठीक है जी, पॉलीगॉन बना, 5 साइडें भी हमारे पास बन गई जी इसकी। लेकिन मुझे इसमें काम ये करना है, मुझे एग्जैक्ट पैमाइश के साथ बनाना है इसको पॉलीगॉन को। मैं कहता हूँ POL एंटर पॉलीगॉन, 5 साइडें 6 साइडें 8 साइडें मैं कर लेता हूँ 8 साइडेड चाहिए पॉलीगॉन। एंटर क्लिक किया, दोनों में से फ़िलहाल किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किया, मूव किया। अब यहाँ पे पैमाइश लिख देते हैं जी 5 फीट। Z एंटर A एंटर किया तो ये 5 फीट का साइज़ हमारे पास आ गया। अब DAL एंटर करके पैमाइश चेक कर लेते हैं इसकी तरफ। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक क्लिक करके चेक किया तो देखिए जी क्या साइज़ आ रहा है। कुछ एग्जैक्ट चीज़ नहीं बनी। हमने कितनी पैमाइश रखी थी उसने उसके मुताबिक उसको डिस्प्ले नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ फिर से POL एंटर, नंबर ऑफ़ साइड्स 5 साइड्स में कर लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका बस बन जाए। मूव किया, हम बोलते हैं जी इसको 5 फीट का लग जाओ। अब इसे चेक करते हैं जी हम इसकी पैमाइश DAL एंटर। हमने कितना बोला 5 फीट, उसने क्या दिया कुछ और आपको दे दी डिमेंशन उसके मुताबिक आकर। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट आई वांट टू चेक। इसकी जो एग्जैक्ट पैमाइश का हमारे पास मेथड होता है बेसिकली ये भी लगता है रेडियस में। ओके, मतलब ये डायामीटर के अंदर नहीं लगता, ये भी रेडियस की तरह लग रहा होता है। और इसका जो असल काम है यहाँ पे पैमाइश हम करके देख रहे हैं, प्रॉपर व्यू नहीं बन रहा। इसका जो रियल काम करने का तरीक़ाकार है, जैसे मैं हर दफ़ा POL एंटर करता हूँ, पहले तो साइड्स पूछने के बाद ये कुछ चीज़ें हमसे पूछता है इस सर्कल में तले की कैसे बनेगा, इसका काम खास क्या है। अब मैं उसको वो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि क्यों इसकी पैमाइश शमाइश जो भी फ़र्क आ रहा है वो क्या है। देखिए एक लगाते हैं पहले C एंटर सर्कल और D एंटर फॉर डायामीटर। एक डायामीटर का सर्कल लगा लेते हैं, बल्कि उसने रेडियस में लगना, हम रेडियस ही लगाते हैं। C एंटर, हम कहते हैं जी 5 फीट का रेडियस का सर्कल लगा दें। 5 फीट का सर्कल रेडियस का लगा दें। अब हम बोलते हैं POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 5 हैं, मुझे 5 ही चाहिए। आप खुद से अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हैं जो मर्ज़ी ऐसे करके। मुझे 5 चाहिए तो मैंने बोला जी 5 साइड्स। एंटर। अब बोल रहा है जी इसका पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट बताएं कहाँ से शुरू होगा। मेरे पास सर्कल का सेंटर पॉइंट देखें, लाइन पे कहीं भी लाते हैं माउस, सेंटर पॉइंट आ जाता है। क्लिक किया। अब मैं पहले कहता हूँ जी इन सब्सक्राइब इन सर्कल, इस पर क्लिक करके 5 फीट का सर्कल था, इसको भी मैं बोलता हूँ जी 5 फीट। एंटर। अब आप देखिए एग्जैक्ट आपको पैमाइश समझ आ रही होगी इसकी कि पूरा 5 फीट का था, तो मतलब 5 फीट के उसके अंदर जाके पूरा फिट हो गया। साइडें भी ज़्यादा करके चेक करवाता हूँ आपको मैं। POL एंटर, 8 साइडें होनी चाहिए। सेंटर पॉइंट ये वाला। इन सब्सक्राइब सर्कल में जाके 5 फीट लिखते हैं जी फिर से। तो देखें जी पूरा उसके इनर साइड पे पूरा आ गया। ये है हमारे पास इन सब्सक्राइब।
अब मैं फिर से 5 फीट का ही लगाने लगा पॉलीगॉन, POL पॉलीगॉन, 8 साइड है तो 8 साइड ठीक है, एंटर। सेंटर पॉइंट फिर से आपने इसका ये पिक कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ जी सर्कम सब्सक्राइब अबाउट सर्कल, इस पर क्लिक करते हैं। अब पहले 5 फीट था, इसको भी मैं 5 फीट लिख रहा हूँ, लेकिन ये सर्कल के देखेंगे जी बिल्कुल बाहर लग गया आकर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसका पॉलीगॉन का, कि अगर आपको पॉलीगॉन बनाना पर इसकी 2 टाइप्स हैं, इन सब्सक्राइब और सर्कम सब्सक्राइब। इन सब्सक्राइब का मतलब है कि सर्कल के अंदर अंदर पूरा आएगा, सर्कम सब्सक्राइब का मतलब है कि उसकी बाहर वाली साइडों पे पॉइंट जाके पूरे पूरे फिल होंगे। तो ये एक तरीकाकार था पॉलीगॉन का जो आपके साथ मैंने किया शेयर। अब मैं काम को लेके बढ़ता हूँ जी आगे। अब इससे आगे हमें जाना कहाँ है जी, हमें जाना है इस वाली बार में, मॉडिफाई बार में। मैं वापस जंप कर रहा हूँ, ड्रॉ बार के अंदर भी काम कर रहे हैं, साथ साथ मॉडिफाई में भी काम कर रहे हैं। मॉडिफाई में ज़रा ज़्यादा काम चल रहा है। एक कमांड है हमारे पास जी स्केल, एक कमांड है स्ट्रेच। मैं इन दोनों को छोड़ते हुए, इन दोनों कमांड को स्किप करते हुए नीचे जंप करवा रहा हूँ। इनका जब काम बारी आती है, हर एक का लॉजिक होता है, तो लॉजिकली मैं आपको आसान आसान कमांडें पहले करवा रहा हूँ, जो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट है उनको मैं बाद में करवाता जा रहा हूँ जी। कमांड का नाम है ट्रिम। नेक्स्ट हमने कमांड शुरू की जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम जैसे ट्रिमिंग, हम ट्रिमिंग करवाते हैं जाके, हेड ट्रिमिंग करवाए, कोई चीज़ बनी होती है उसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर ली जाती है जी आगे, थोड़ी सी उसमें से कोई चीज़ कटिंग करना, ट्रिमिंग करना बोलते हैं। अब एक लाइनें मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, L एंटर फॉर लाइन। एक लाइन हमने ऐड की जी L एंटर के ज़रिए, और उसके अंदर हम काम शुरू करते हैं अपना। L एंटर फॉर लाइन, 1 2 F एड करके जैसी मर्जी लाइनें लगाते जाएँ, ना मैं मना करूँगा ना कंप्यूटर आपको मना करेगा। ओके, लेंज लाइनें लगी। अब यहाँ इसके और माउस लाता हूँ तो ये देखें लाइन क्या आ रही है जी, यहाँ से शुरू होती है और इसकी इन एंड पॉइंट तक पूरी पूरी लाइन ये वाली बनती है। बीच में से इधर से कटिंग होकर जा रही लाइन आपस में, एक दूसरे के ऊपर से, एक दूसरे के ऊपर से गुजरती जा रही लाइन है। हम सीखेंगे ट्रिम कमांड, TR, ट्रिम की शॉर्ट की है TR डबल एंटर, ट्रिम TR डबल एंटर किया, एक कमांड मेरे पास एक्टिवेट हुई। अब देखें जी इसने ट्रिमिंग करनी है। ये ट्रिमिंग सिर्फ वहाँ कर सकती है जहाँ 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट भी गुजर रहा होगा। जहाँ सिर्फ 2 पॉइंट एक लाइन के रह जाएंगे उसकी ट्रिमिंग कभी नहीं होती। जो लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर से क्रॉस होकर जा रही होती है उसकी हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। सपोज मैं इधर से शुरू करता हूँ, ये लाइन है इधर से आ रही है, इसके ऊपर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए वहाँ से ट्रिम हो गई। ये भी आ रही है, क्लिक किया, यहाँ से भी ट्रिम। अब ये सिर्फ 2 पॉइंट रह गए ना, ऊपर वाला नीचे वाला, इस पर जितने मर्जी क्लिक कर लें ये ट्रिमिंग नहीं हो सकती इसकी। इधर से शुरू करते हैं, ये लाइन वहाँ तक गुजरती जा रही है, मैं इसके सेंटर से यहाँ ट्रिम करता हूँ, अभी भी ये कट हो रही है, मगर यहाँ से ट्रिम कर दूँ, ट्रिम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अब क्योंकि 2 पॉइंट रह गए हैं, इसके पॉइंट गुजर रहे हैं, ट्रिम हो जाएगी। ये लाइन अब सोचना ये है कि क्या ये ट्रिम हो सकती है, क्योंकि ये तो क्रॉस नहीं हो रही, इससे लाइनें टच हो रही हैं, आपस में क्रॉस होकर नहीं जा रही। तो अगर ये लाइनें आपस में टच भी होकर जा रही हो कंटिन्यू लाइन, तो फिर भी वो ट्रिम, जैसे मैं जैसे करता हूँ, वो ट्रिम फिर भी हो सकती है, ट्रिम हो सकती है, हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब ये सारी रहेगी सिंगल सिंगल लाइनें, इनमें से कोई ट्रिम नहीं हो सकती। ये हो सकती है, अभी ये भी हो सकती है, ये हो सकती है। अब जितनी भी लाइनें हैं सब रहेगी सिंगल, किसी पे भी क्लिक करें कोई ट्रिम इसमें से नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक एक्स्ट्रा बढ़ी हुई लाइन को अगर आपको ट्रिम करना पड़े तो हम इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और देख लें, एक लाइन हमने यूँ लगा दी, एक लाइन हमने यूँ लगा दी, हम कहते हैं TR डबल एंटर ट्रिम, इधर से इसको मिटा दें, इधर से इसको मिटा दें, और वो शेप एक मुझे रेडी कर दें। तो ये देखिए 2 एक्स्ट्रा बढ़ी हुई लाइनों को ख़त्म करके उसने यूँ बना दिया। तो ये था ट्रिम का काम। अब ट्रिम का एक और तरीके से भी यूज़ किया जाता है, तो हम जब ट्रिम पढ़ ही रहे हैं तो साथ वो भी पढ़ लेते हैं। कोई ऐसी लाइन जो हमारे लाइनों को क्रॉस करते हुए काफ़ी आगे जा रही हो। सपोज मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक फिर से लाइन, लाइन लगी कुछ। अब एक लाइन जैसे कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन थी, ये वाली पहले बढ़ा चुका मैं आपको, क्लिक करता हूँ मैं, सपोज यहाँ मैंने इसके क्लिक कर दिया जी, यूँ कुछ,
अब हमें अगर इसको ट्रिम करना पड़ जाए, देखें जी वो कहाँ से कहाँ तक गुजरती जा रही लाइन आकर। अब अगर इसका ट्रिमिंग करने हम बैठेंगे, ऊपर मतलब पूरा मैप बना होता है, हमें ट्रिमिंग करनी पड़े तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब कैसे करेंगे, TR डबल एंटर ट्रिम, हम कहते हैं इधर से ट्रिम करो, इधर से करो, इधर से करो, इतने ट्रिम 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 करते रहेंगे। तो ये तो थोड़ा सा मैंने चीज़ें बनाई ना, अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा सारी चीज़ें बनी होंगी तो फिर तो समझो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। सपोज जैसे कि वो बहुत बड़ी चीज़ों से बता दीजिए, लीजिए जी एक रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, एक कुछ ये बना आ रहा है बीच में, कुछ यहाँ से ये गुजरता जा रहा है अपने पास, तो मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं। अब ट्रिमिंग करनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा टेंशन बनेगी आपको। तो आप इसको करेंगे इस तरह से आकर एक लाइन आप बना लेंगे एरिया के लिए। मैं कहता हूँ ये एक खास एरिया है, इसके ऊपर जितनी भी लाइनें जहाँ जहाँ से गुजरती जा रही है ना, एक ही दफ़ा सबको ट्रिम कर दो। TR ओनली सिंगल एंटर, ट्रिम करें, ये मेरी लाइन की हद है, क्लिक एंटर। इसके ऊपर जो कुछ भी सिलेक्ट होता है सब उड़ा दो, कि इसके ऊपर जहाँ जहाँ से लाइन गुजर रही है सब जगह आप उसको क्लियर कर दें तो आपको उतनी जगह को क्लियर कर देगा। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसको मैं ज़रूरत आगे पढ़नी है, तो इसलिए मैं आपको ये कमांड सिखा रहा हूँ। TR सिंगल एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। इसके ऊपर जितनी भी लाइनें गुजर के जा रही, जहाँ जहाँ से ये लाइन क्रॉस होकर जा रही है, आपने उन लाइनों को नहीं करना, सिर्फ इस लाइन को जाके सब जगह से ख़त्म कर दे जी। तो ये सिंपल आपकी लाइन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे तो सिंपल TR डबल एंटर ट्रिम भी होता है, लेकिन सिंगल एंटर का भी अपना एक फंक्शन, अपना एक खास काम है। ले जी, हमें ट्रिम कमांड का शुक्र है कुछ समझ आ गई कि ट्रिम कमांड क्या होती है, कैसे उसका यूज़ था। अब ट्रिम कमांड के साथ हम थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं काम को। ट्रिम कमांड के बाद हमारे पास एक कमांड है, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ सारे को, एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड वो क्या काम करती है जी, एक लाइन 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 लाइन, कुछ भी लाइनें लगी हुई हैं, कुछ यहाँ लाइन है जी, कुछ यहाँ लाइन है, कुछ भी लाइनें मैंने बनाई। मैं कहता हूँ जी मुझे इसको एक्सटेंड होता है बढ़ाना, और ये इसके नीचे साथ कमांड हमारे पास बनी आ रही होगी, जैसे कि ये आ रहा था नाम इसका ट्रिम, इसके नीचे लिखा था एक्सटेंड। एक्सटेंड होता है बढ़ाना, इसकी शॉर्ट की है EX डबल एंटर। EX डबल एंटर किया आपने। अब ये देखिए जी, ये लाइन, इस लाइन के आगे अगर कोई लाइन नज़र आ रही हो तो क्लिक करेंगे, वो लाइन बढ़ के उस तक मैच हो जाएगी। क्लिक किया, मैच हो गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके आगे की तरफ कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये लाइन आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये भी इससे आगे नहीं जा सकती, इसके आगे कुछ नहीं हो सकती, लेकिन इसके आगे लाइन आ रही है, ये एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि इसके आगे लाइन जा रही है, एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। इसके आगे फिर लाइन है, ये भी एक्सटेंड हो सकती है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये लाइन इससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। और एक और मज़े की बात ये है कि आप इसका ट्रिम का और एक्सटेंड का दोनों का आपस में बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। अगर आप शिफ्ट का बटन, अगर आपने जैसे अभी मैंने कमांड लगाई हुई एक्सटेंड की, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसे छोड़ूंगा नहीं, प्रेस करके रखा। अब अगर मैं किसी लाइन पे क्लिक करूँगा साथ ही ट्रिम कमांड शुरू हो जाएगी साथ ही यूज़ होना। और अगर आप इसे वापस छोड़ के दोबारा क्लिक करते हैं तो ये फिर से अपनी काम एक्सटेंड के ऊपर आ जाएगी। ट्रिम कमांड से एक्सटेंड और एक्सटेंड कमांड से ट्रिम में जाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें। तो आप दोनों में से किसी से देखें अभी क्या कमांड है जी, अभी ये एक्सटेंड कमांड लगी हुई है, मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ट्रिम होगी। अब मैं शिफ्ट का बटन छोड़ के क्लिक करता हूँ, वापस ट्रिम आ जाएगी। आप एक कमांड से दूसरी कमांड में, सिर्फ दो कमांडें में शिफ्ट और ट्रिम में आपस में एक दूसरे कमांड में जाने के लिए शिफ्ट का बटन का सहारा ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का छोटा सा एक लॉजिक और भी है। ऑटोकैड है, देखने वाला ऑटोकैड है, आंखों वाला ऑटोकैड है। कैसे साबित कर देता हूँ मैं आपको। एक एल एंटर से लाइन लगाई मैंने, यहाँ पर एक लाइन है जी मेरे पास, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हमें ये पता ना इसके आगे लाइन पड़ी हुई है, हम इस लाइन को बोलते हैं जी एक्सटेंड करें, EX डबल एंटर, एक्सटेंड करें जी इसको आगे। वो कहता है नहीं करना, नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा। वो इसलिए बात नहीं मान रहा क्योंकि ऑटोकैड देखने वाला ऑटोकैड है, उसको जब तक आगे कुछ नज़र नहीं आएगा ना, वो कहते हैं मेरी तो समझ से बाहर है कि आप मुझसे क्या काम करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं अब इसको, अब देखें जी आपके आगे से लाइन नज़र आ रही है, अब वो कहते हैं हाँ जी नज़र आ रही है। अब मैं कहता हूँ EX डबल एंटर एक्सटेंड करें, आगे लाइन है तो एक्सटेंड हो जाओ जाकर। उसे लाइन नज़र आ रही थी, उसने एक्सटेंड कर दिया।
अगर आप इसको एक्सटेंड करने की कोशिश यूँ करेंगे कि वो लाइन आगे से नज़र ना आए, जैसे कि अभी है, आप कहें जी एक्सटेंड हो जाओ, तो कहेगा मैं तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास आगे कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ओके, तो आपने लाजमी पेज के आगे से उसका व्यू दिखाना है अगर आप एक्सटेंड करने के मूड में हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं तो। डन। अब मैंने एक्सटेंड लगाया, इसको ट्रिम करना चाहूँगा तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूँगा तो साथ ही मेरे पास ट्रिम कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। डन हो गया जी। लो जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काम करने के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अगर ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो इनको शेयर करें और नेक्स्ट लोगों तक पहुँचाएँ। अगर कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो कुछ अमाउंट वगैरह सेंड कर सकें, हमारे इस चैनल की हेल्प कर सकें, क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा, किसी से कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी अगर कोई आप में से इस काबिल है कि वो कोई अमाउंट वगैरह सेंड कर सके तो प्लीज़ हर थंबनेल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है मेरा जैज़ वाला, उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता करके कुछ अमाउंट प्लीज़ भेज सके तो मैं ताकि अपने स्टाफ को बेहतर सैलरी दे सकूँ, उससे बेहतर काम करवा सकूँ, हम दिन रात बैठ के काम कर सकें। ओके जी, आपके लिए लेकिन तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से जी आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।